संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुण के गान में वे वर्धमान महान दिन शुक्र हमारे। अभी हम गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे, तो उस प्रवचन में दीवाली काल का अंतिम कलश था और जिसमें बड़े ही प्रमुख भाव से कोई व्यक्त कर रहे थे कि जीव और अजीव का विवेक हो जाए, भेद विज्ञान हो जाए तो सिद्ध दशा की प्राप्ति कैसे नहीं होगी, होगी और होगी। कई बार बनारसी दास जी ने ये छंद रखा, भेद ज्ञान कबलों भलो गबलों मुकति न हो। भेद विज्ञान कब तक करना चाहिए, कब तक है वो अच्छा, जब मुक्ति न होए, जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो। तो हमें बहुत पता लगता है कि भाई भेद विज्ञान के बिना सम्मान नहीं होता, और जब सम्मान हो गया तो उसके पहले भेद विज्ञान तो हुआ ही है ना। और वो तो कर्ण लब्धि के अंतिम समय के बाद जो समय आता उसमें होता है सम्मान। पूरी कर्ण लब्धि के काल में भी नहीं होता, उसमें तो अंतिम समय में होता, एक समय की घड़ी में होता। तो उसके पहले भेद विज्ञान है कि नहीं। और देशना लब्धि में अपन ने शास्त्र में पढ़कर गुरुओं के मुख से सुनकर आत्मा जुदाय, देह जुदाय, राग जुदाय, आत्मा जुदाय, पर्याय भिन्न आत्मा भिन्न, जो भी बातें सुनी भेद विज्ञान की, तो उन सब बातों की चर्चा उसके पहले होगी कि नहीं, और होगी तो उसे भेद विज्ञान कहना चाहिए। तो मतलब है भेद विज्ञान तो आत्मज्ञान में वो होता है। अब यहाँ एक भेद विज्ञान के बिना सम्मान नहीं होता, आत्मोपलब्धि नहीं होती। आत्मोपलब्धि के दो अर्थ, दो क्या होते हैं, दो तीन चार अर्थ हैं, लेकिन मैं संक्षेप में समर्शन की प्राप्ति को भी आत्मोपलब्धि कहते हैं, और केवल ज्ञान की प्राप्ति को भी आत्मोपलब्धि कहते हैं, और मोक्ष होने को भी आत्मोपलब्धि कहते हैं। तो स्टेज एक है, समझे ना, पर से भिन्न अपना आत्मा जाना। तो वो उसके पहले जो देशना लब्धि में भेद विज्ञान की प्रक्रिया चली, वो भेद विज्ञान है कि नहीं, तो लोगों के लिए वो तो मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि को भेद विज्ञान हो गया क्यों? तो ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी प्रमाणिकता कैसे हो सकती है? लेकिन शास्त्रों में कर्ण लब्धि और प्रायोग लब्धि के पहले देशना लब्धि बताई है ना, ये होती है और अनिवार्य है। जगह किसी को होती, किसी को नहीं। अरे नहीं हुई हो इस भव में, तो पहले भव में हुई होगी, वो याद बिना उसके नहीं होता है। जो निसर्ग संबंध की बात है उसमें इतना ही अंतर है कि किसी को इस भव में साक्षात हुई है और किसी को बहुत पहले हुई है। और इसी भव में भी ऐसा हो सकता है कि कोई ने भगवान के संबोधन में कहा, किसी बुद्ध जैसे आता है बुद्ध के मुख से सुना, गुरुदेव जैसे ज्ञानियों के मुख से सुना, और उस वक्त उसने थोड़ा सा विचार किया नहीं ना, और वो बात अंदर में धारणा में चली गई और फिर अपने धंधे पानी में लग गया। और फिर ऐसा उलझा कि वर्षों तक उस बात की तरफ उसका ध्यान नहीं गया। अब फिर कोई और साधारण निमित्त पा गया, साधारण निमित्त पा गया, भगवान के दर्शन करके, मतलब भगवान को बोलेंगे ना, तुम दर्शन करोगे तब शब्द शिखर की वंदना करते, आप समझे ना, किसी दूसरे आदमी से बात से चर्चा करते, अरे उसने बिजली चमकती देख कर शास्त्र में लिखा है, और फिर उसे वो बात की याद आ जाए जो उस वक्त सुनी थी, तो वो देशना भी निमित्त हो जाती है। और ऐसी देशना के निमित्त को ये कहते बिना देशना के हो गया, क्योंकि सामने कोई देशना देने वाला दिखाई देता है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि हमको वो देशना तो हमारी धारणा में रह जाए, लेकिन ये बात हमें किसने बताई कि वो भूल गई।
ये धर्म के बारे में आपको बात तो मालूम है, पर मुझे बताओ कहाँ लिखी? आपको नहीं बता सकता। क्या हमने तो किसी विद्वान के मुझे सुनी, तो किसके मुझे सुनी? हमें याद नहीं कौन से विद्वान के मुझे सुनी। क्यों? वो सब भूल गए और बात अपनी आ गई। आता नहीं ऐसा कहते, बहुत सी बातें आगे ऐसी हैं कि जिनको हमको बात याद रह जाती है बोली। तो ऐसा जब प्रकरण होता है तो उसे कहते हम कि बिना उपदेश के निसर्ग संबंध है। लेकिन वास्तव में कभी भी उसने उस उपदेशना को प्राप्त नहीं किया हो और हो गया हो, ऐसा संभव नहीं है। तब इसमें मेन समस्या ये है कि उस अज्ञान अवस्था में जब वो देशना सुनी थी हमें और मैंने किया था, और कभी हजारों ने लाखों वर्ष तक मिथ्या दृष्टि बना रहा, अब तो उसको निमित्त कह रहे हो तो उसकी प्रमाणिकता क्या रहेगी? तो हम इस आदमी को वो भेद विज्ञान की बात समझ में आई थी और उसने अनुभूति नहीं कर पाई थी, हम उसके ज्ञान से नापते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि मिथ्या दृष्टि हो ऐसा कहे। लेकिन उसकी प्रमाणिकता उसके ज्ञान से नहीं है, जिस ज्ञानी ने बताया था उसके ज्ञान से है। जो शास्त्र में पढ़ा था, जो शास्त्र जिस आचार्य ने लिखा था उसके ज्ञान से है। और भी आगे जाए तो आचार्य जी तो कहते हैं केवल जिन्हें बढ़िया, जिन्हें भगवान ने ये बात कही है कहते। तो असली प्रमाणिकता तो गीतरानी सर्वज्ञ भगवान की जिंदगी से ही होती है। और बाकी कुंड कुंड से लेकर जो भी ज्ञानी आपको समझाए वहां तक की पूरी परंपरा में उसकी प्रमाणिकता उस दिव्य ध्वनि के आधार पर है। यदि ऐसा नहीं होता तो सब ज्ञानियों को ऐसा नहीं कहना पड़ता। हमें ये नहीं बताना पड़ता कि देखो गुरुदेव श्री ने भी ये बात कही है, गुरुदेव श्री को ऐसा नहीं बताना पड़ता कि देखो अमृतचंद्र ने लिखी है, कुंड कुंड ने लिखी है, और कुंड कुंड को ये नहीं कहना पड़ता कि केवल जिन्हें ही बढ़िया, जिन्हें भगवान ने ये बात कही है। इस बात का एक प्रमाण है कि असली प्रमाणिकता तो वहां है। और क्यों नहीं कोई भगवान की बात को भी ऐसा कहे तो एक तो ऐसा होता नहीं, संभव नहीं है। कल्पना में तुम्हें मानना हो तो मानो, तो भगवान कहेंगे, भगवान ने कहा कि अग्नि गर्म होती है और कोई कह रहा है कि इसका क्या प्रमाण है, तो भगवान ये नहीं कहेंगे मानी कि आदिनाथ ने कही थी। हम तो कहेंगे गुरुदेव ने कही थी, गुरुदेव तो कहेंगे कुंद ने कही थी, कुंद तो कहेंगे जिन्होंने भगवान ने कही थी। कहते हैं महावीर की वाणी में आ रहा, लेकिन महावीर केवल ज्ञानी बैठे होंगे तो उनके लिए उत्तर नहीं आएगा। वे कहेंगे कि मूर्ख छू के देख लेना, यानी वो उसकी प्रमाणिकता वस्तु से है। हम जो बात कर रहे हैं वो वस्तु से मिलान करके देखें। तो हमें ऐसा क्यों कहना पड़ता है? हम क्यों वस्तु से? क्योंकि सब चीजें हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान में नहीं है। हमने वो आदम से जानी है, गुरुमुख से जानी है। इसलिए कहते हैं कि वो देशना लब्धि जो है तो वो वेद विज्ञान की प्रक्रिया तो देशना लब्धि से शुरू होगी। और कहां तक चले? वेद ज्ञान कब लो भरो, वेद ज्ञान जब लो भरो, कि जब लो मुक्ति न हो। फिर क्या हो रहा होगा कि पहले देव और आत्मा भिन्न है, राग और आत्मा भिन्न है। ये हमें भिन्नता करके सम्मत दर्शन के लिए वेद विज्ञान करना, तो भले विकल्प आत्मा की सही और आगम के आधार से सही, गुरु की वाणी के आधार से सही, जब इसकी अविरल धारा हमारे अंदर में नहीं बनेगी, आधुनिक ज्ञानों को नहीं बनेगा। ये गुरुदेव की वाणी में भी आ रहा था, आपने ध्यान से सुना हो तो निरंतर उसकी निरंतरता से प्रायोगिक लब्धि का परिवार होता है। 5 लब्धियों का व्याख्यान मैंने कलकत्ते में की है, मुझे ऐसा ध्यान है। और उसमें से जो लब्धि आती है ये सब भेद विज्ञान की प्रक्रिया है और उसमें से संबंधन की प्राप्ति होती है। अब हो गया तो हमें माना था भेद विज्ञान के वर्ष क्यों, तो अब तो भेद विज्ञान की जरूरत नहीं है। क्या कहते भैया, अभी एकत्र तो टूट गया,
ममत्व तो टूट गया, कर्तृत्व भोक्तृत्व भी टूट गया, लेकिन अनादि के अभ्यास से, पर्यायगत योग्यता से, चारित्र मोह के उदय से अभी भी पर में एकत्व के विकल्प चलते हैं, स्वामित्व के विकल्प चलते हैं, कर्तृत्व के विकल्प चलते हैं। वही अनुभव सिद्ध बात है। आप देखो पूरी गुरुदेव जी के माध्यम से आपने भूल समझ लिया, एक दिन दूसरे दिन का कर्ता नहीं है और कोई मेरा नहीं, शरीर भी मेरा नहीं, समझ लिया। फिर भी ये विकल्प चलते हैं कि नहीं? आप बताइए, ये मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, इसकी मेरी जिम्मेवारी है, बच्चे जिम्मेवारी है, मुक्त नहीं हो रहा, मैं पूरी तरह से नहीं कर सकता हूँ। क्यों? ये विकल्प चलते हैं कि नहीं चलते हैं? तो इन्हें तोड़ना नहीं तोड़ते। तो इन्हें तोड़ने के लिए फिर भी वेद विज्ञान की धारा बाहर रहना, फिर रोजाना हमारा भावना का चिंतन कौन करता है? क्यों? अनित्य है, संयोग अनित्य है, असरण है, कोई दुनिया की ताकत ने बता नहीं सकती, इस संसार का स्वरूप ही ऐसा है। क्यों? फिर आत्मा अकेला ही है, ये भिन्न है, भाई परम अपवित्र है। ये 12 भावना के लिए मिथ्या दृष्टि बनाएंगे, समय दृष्टि नहीं मानेंगे। 12 भावनाओं का वर्णन तत्वार्थ सूत्र में मुनियों के प्रसंग में आया है। और कहाँ है? आता है कहाँ आया? देखो, आश्रम निरोधा संवरा सा गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिश्रय जय चारित्र्य सूत्र है। कौन सा? उन्होंने अध्याय कि वो आश्रम के विरोध पूर्वक संबंध होता है, और वो संबंध कैसे होता है? गुप्ति समिति, इतना तो नक्की है ना, 3 गुप्तियां और 5 समितियां मुनियों के होती है गृहस्थों में। मुनियों के है ना, और उनकी उन दोनों के साथ में 10 धर्म आए, और उसके साथ में 12 परीक्षा आई, और फिर 22 परिश्रय आए। सा गुप्ति समिति धर्मान प्रेक्षा परिश्रय जय और चारित्र, ये सब चारित्र के हैं। तो 12 भावना के चिंतन की मुख्यता मुनियों को कहा है, मुनियों के लिए कहा है। ऐसा नहीं कि ग्रस्त नहीं बने 12 भावना। और समय दृष्टि बने, मिथ्या दृष्टि नहीं बने। अरे भाई वो तो अपन को कहते हैं रोजाना 12 भावना पढ़ो, समय दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, बनाइए है कि 12 भावना आप नहीं पढ़ सकते हो। जब से आत्मा के कल्याण की भावना हुई तब से 12 भावना का वेद विज्ञान की भावना का एक ही बात है ना। तो यहाँ से भाव शुरू करो, और पूरी दशा में भी पहुंच जाओ तो भी वो भाव सब क्या वहां भाने की जरूरत है? सब दारा हुए ना सीधी, सब स्वागत के मीनी, अब स्त्री को पुत्र को सबको छोड़ के ही आ गए। क्यों? अब ये बात मुनि क्यों सोचते हैं? ये तो गृहस्थ मुनि सोचते हैं कि दोस्त में चक्कर में फंसे। भैया मुनि इसलिए सोचते हैं कि जहां से छूट के आ गए कहीं विकल्प फिर वहां न चला जाए। वो कुशदार की कहानी आती कि नहीं आती है? एक कहानी, अपने घर में एक कहानी औरत थी, पत्नी थी, सिर्फ उसे छोड़ के मुनि हुआ था, और उसमें राजकुमार में दोस्त थे, एक से एक सुंदर, और अनेक पत्नियों को छोड़ करके भी मुनि राज बने थे। लेकिन एक दिन देखा कि ये उस डाल का राग उस गांव उधर अपने गांव की तरफ जाता है। क्या? तो ये अपने गांव गए और उन्होंने घर पे खबर भिजवाई अपनी माँ को कि तुम मेरी सारी रानियों को श्रृंगार करके बिल्कुल तैयार करके बैठा के रखना और मैं आऊंगा। क्या हो गया? उसकी माँ सोचते कि इनको क्या हो गया। लेकिन उनकी आज्ञा थी तो उन्होंने किया।
जब वो आए घर में, साथ में स्कूल आए और ला करके कहा कि देख देख मेरे एक से एक सुंदर नानियां हैं, तुम क्या उस कहने और तुझे याद करता है, वो तुझे कौन चाहिए, इन्होंने और तब वो फिर भगवान वापस चले। तो उस भूमिका में पहुंच जाने के बाद में भी ये पुराने अभ्यास से भी विकल्प खड़े ना हो जाए, इसके लिए उनको भी ये भावना भाई। क्यों साहब अरे साहब निकाल के किसी सबको चक्कर में क्यों डालते हो, एक के साथ ऐसा हो गया होगा, सबके साथ तो ऐसा होने वाला नहीं है। अरे मैं कहता हूं कि सबके घबराने की बात सुना, कुछ छोड़ दो, बाकी सबके साथ ही ऐसा ही होने वाला है। कोई प्रमाण है? जो मोक्ष चले गए उनकी तो छोड़ दो, मैंने कहा ना, और बाकी जो स्वर्ग गए उनकी क्या दशा है? क्यों स्वर्ग में जाएंगे तो कम से कम 32 देवांगनाएं तो होंगी, और उनके साथ प्रेम पूर्वक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वो मुनि अवस्था में थे, मैं पूछता हूँ, अपने कुछ गुरुदेव जी हैं, और अभी अपने तो कैसे बिल्कुल ब्रह्मचारी और कैसा अपने उनका जीवन पवित्र देखा है ना अपनी आंखों से। क्यों अपने चित्त में जरा भी विकल्प खड़ा हुआ, अब वो गए ऊपर तो सर्वाशुद्धि में तो गए नहीं हो। वो शास्त्र की जो मर्यादा है कि पहले दूसरे स्वर्ग से ऊपर नहीं जाते, जो भी मर्यादा है करना योग के हिसाब से, क्यों उसके आगे तो नहीं गए। तो वहां तो ये नियम है कि एक देव के कम से कम 32 देवांगनाएं तो होती ही होती हैं। तो कम से कम 32 तो होगी, तो उनके साथ प्रेम पूर्वक रहते होंगे कि नहीं? यदि श्रीमंत भगवान के दर्शन करने जाते होंगे तो साथ में देवांगनाएं भी जाती होंगी क्या नहीं जाती होंगी? क्यों चंद्र भाई कल्पना करें, तुम तो ये सोचे नहीं था, तो सोचो आगे के आधार की बात है नहीं। तो इसी भव में आगे किसी को विकल्प ओके अगले भव में क्या फर्क पड़ता है? वो अगला भव भी कुछ क्षणों बाद भी तो आ सकता है, और एक भव भी लाखों वर्ष तक रह सकता है ना। तुम भवों की बात कर करते हो, वर्षों की बात करो ना। एक दो भव में मोक्ष जाएगा, एक ऐसा लगता है कि अब भी गया, लेकिन वो एक एक भव व्यक्ति सागर का भी हो सकता है भाई साहब। नहीं हो सकता है। मैं एक बात आपको बताऊं, बहुत मान में पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान, क्यों इन दोनों में से तीर्थंकर प्रकृति पहले किसने मानी थी? सब पढ़े ना, महावीर भगवान भी पढ़ा, पार्श्वनाथ भी पढ़ा, और पार्श्वनाथ महावीर के आपके बिहार में दोनों हैं, और आप उनके भगत हो, वहां जाते हो, तो पहले तीर्थंकर प्रकृति किसने मानी थी? कोई बता सकता है? इसमें क्या है? पहले बानी होगी और महावीर बाद में सीधा सच्चा न्याय क्या में आता है नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं। महावीर ने लाखों लाखों वर्ष पहले बानी, एक दो नहीं, सागरों पहले बानी, लाखों लाखों की बात नहीं। और पारसनाथ में सागरों बाद बानी, सागर कितना तो आप कल्पना आई तुम्हारे, क्यों नंदेश भाई भगवान जी क्या मुझे साथ में बताया क्यों बताते? क्योंकि महावीर 16वें स्वर्ग से आए माता पसला के गर्भ में, और पारसनाथ वर स्वर्ग प्राण ते बिहाय सुमात वामा, वे 12वें स्वर्ग से आए, और 12वें स्वर्ग की 17 साल की आयु है, और 16वें स्वर्ग की 22 साल की आयु है, तो 5 सागर, तो इन दोनों में 250 वर्ष का फर्क है। तो अब आगे तो बड़ा ही नहीं है, सब पीछे ही हिसाब लगेगा ना। और तीर्थंकर प्रकृति दोनों ने अपने मनुष्य भव में मानी थी, मतलब तीसरे भव में
प्रकृति का होता है, दरवाजा तीर्थंकर, उसके पहले का एक स्वर्ग में और उसके पहले जो धनुष भवन होता है लगभग उसमें बांधते हैं। तो कितना पहले होगा? अब अंदर जाएगा नहीं जाएगा? 16 वर्ष उनके मजा आ गया, तो बेचारे 12 तक जा पाए। अरे 12 तक नहीं जा पाए, उसके 5 सागर से पहले मोक्ष चले गए क्यों? और पहले तीर्थंकर बांध करके 5 सागर तक इस संसार में लटके रहे और पहले पवितारा महादेव ब्रह्मचारी नहीं थे, स्वर्ग स्वर्ग में गए थे। वो तो उसके बाद होता है ना, कैसे होता है वो बाद की बात है, लेकिन पूर्ण ब्रह्मचारी पहले पवितारा तो बाद में स्वर्ग की बात है कि नहीं? बोलिए, पढ़ी तो आपने भी ये बात है, ये भी पढ़ी कि भगवान महाविष्णु में स्वर्ग से आए थे माँ के गर्भ में, और पारसनाथ बाद में स्वर्ग से आए थे माँ के गर्भ में। ये भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जानते कि नहीं जानते? ये बस इतनी सी बात है कि ये उस गणित से निष्कर्ष निकालना, यदि इतना ऐसा हो यदि ऐसा हो तो उसका अर्थ क्या होगा? बस निष्कर्ष नहीं निकालना जानते हैं। तो मैं कहता हूं कि वो जो मुनिराज हो गए वो भी फिर इसी गृहस्थी के चक्कर में आ गए, विरागपूर्वक रहेंगे, विरागी हो वहां रहेंगे। तो श्रद्धा वाला विराग हो सकता है संबंधिष्टि हो, सभी संबंधिष्टि नहीं होते वहां, होंगे तो भी, लेकिन तो भी जो संबंधी राग है पर प्रेम से तो रहेंगे कि नहीं? कई भी सब मुंह करके रहेंगे बोलो। इसलिए मैंने कहा समय का आखिरकार एक क्षण में प्राण छूटे तो 32 का संयोग होने वाला है, और 32 का व्यवहार कैसा होगा? जैसा पति पत्नी का होता है पूरी तरह वैसा ही आकारात्मक होगा ना, जैसा शास्त्र में मर्यादा में लिखा हुआ है, हम तो वो बात कर रहे हैं। इसलिए उन्हें भी वो भावना बहुत जरूरी है। कौन सी? कि सुधारा हो ना सीधी और सब स्वार्थ की दीदी। राज वार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने एक बात लिखी है, मैंने 12 भावना वाली एक किताब है उसमें भी कोट की है, ध्यान वाली किताब में भी कोट की है। क्या लिखा है कि धर्म ध्यान में और भावनाओं में क्या अंतर है? 12 भावना। तो उन्होंने कहा कि जो इत्यादि का चिंतन जब तक विचारात्मक मन विकल्पात्मक होता है तब तक उसका नाम 12 भावना है, और जब वो प्योर ज्ञानात्मक रह जाता है और विकल्प खत्म हो जाता है तो उसी को धर्म ध्यान कहते हैं। एक ही चीज है। और वो जरूरी इसलिए है क्योंकि वो विकल्पात्मक भूमिका में से निर्विकल्प में जाएगा। ऐसा तो रोटी खाते खाते निर्विकल्प में चले गए, ऐसा नहीं। स्त्री पुत्रादि के प्रति राग का विकल्प करते करते और एकदम उसमें धर्म ध्यान में चले जाओगे, ऐसा नहीं। और इसमें एक और रहस्य की बात है, वो आपको बहुत बचेगी कि नहीं बचेगी, लेकिन बता दो मेरे पास आगम का आधार है, गुरुदेव की वाणी का आधार है, तर्क है, युक्ति है, मानना तो पड़ेगा। उसमें क्या लिखा है? अनित्यादि का चिंतन, अनित्य के काय का आत्मा की हो तो पर्याय के चिंतन होगा ना, और देह की अनित्यता, ज्यादा तो देह की है ना, शरीर अनित्य है, असरम है, क्षणभंगुर है। इसका चिंतन जब तक विकल्पात्मक रहता है तब तक वो 12 भावना है, और जब एक चिंतन निर्विकल्प ज्ञानात्मक हो जाता है तो क्या होगा? वो आत्मा नहीं, ये जो शरीरादि का अनित्यादि का चिंतन ये ज्ञानात्मक हो जाता है तो उसका नाम धर्म ध्यान है। क्यों? इसका आंसर क्या निकला? ये निकला कि भैया आपने उद्देश्य बहुत अच्छा है, सही है कि हम सारे जगह दृष्टि हटा के अपने आत्मा पर ले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है
कि जब आत्मा कहीं उपयोग हुए तो ही धर्म ध्यान होगा, तो ही शुक्ल ध्यान होगा। शुक्ल ध्यान में भी आत्मा के अलावा पर पदार्थों का उपयोग रहता है, जिससे खाद्य ग्रहों का नाश होता है। कहाँ लिखा होगा बताओ? देखो ऐसी जो बातें हैं कि बिना प्रबल मजबूत आगम प्रमाण के नहीं रख सकते। निंदा गिरा करने के लिए बहुत बैठे हैं, अपने और पराय सब। अपने का अपने घबराना नहीं, किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी को ये बात नहीं देते तो कोई मेरी कहेगी क्या 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 हो सकता है। अपने और पराय का मतलब समझे ना कि दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन नहीं देते कि तो कहेंगे ना। क्या लिखा है कि पृथक वितर्क नाम का जब शुक्ल ध्यान होता है तपक श्रेणी में, जिसमें अंतर्मुख में केवल ज्ञान होने वाला है, ऐसा उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें लिखा कि विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति तत्वासूत्र का सूत्र पढ़ा करूं क्या चर्चा कि उसमें विचार होता है, विचार नहीं विचार सब है। गुजराती लोग हर विचार और विचार में भी लिखते हैं, क्यों? छोटी को बड़ी मात्रा का ध्यान देना मराठी को पता और नहीं बोला इतना ध्यान नहीं है, कहाँ छोटी लगाना तो कहाँ बड़ी नहीं लगाना। और हिंदी में उसका बहुत बड़ा भेद विज्ञान है। विचार है, विचार नहीं। विचार किसे कहते हैं लिखा, क्योंकि वो सविचारम अविचारम द्वितीय, दूसरा ध्यान अविचार होता है और पहला ध्यान सविचार होता है। तो विचार किसे कहते हैं? ये विचार नहीं है, क्या है? विचार। तो विचार का अर्थ किया विचारों व्यंजन संक्रांति के विचार अर्थ संक्रांति व्यंजन संक्रांति को विचार कहते हैं। विचारों व्यंजन संक्रांति। तो अर्थ संक्रांति क्या है, व्यंजन संक्रांति क्या है? संक्रांति बोलते हैं पलटने को। आते हैं 14 जनवरी को अपने संक्रांति, संक्रांति क्यों बोलते हैं? सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, पलटता है, इसलिए उसे संक्रांति बोलते हैं। और मकर संक्रांति क्यों बोलते हैं? क्योंकि सूर्य मकर राशि में आता है और फिर अगली 14 तारीख को 14 फरवरी को कुंभ राशि में आता है, फिर 14 मार्च को मीन राशि में आता है। हर 14 तारीख को सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है और सूर्य की राशि के हिसाब से महीना नक्की होता है। आप समझे ना? तो कहते हैं कि वहां पर अर्थ बदलता है और व्यंजन बदलती है, माने उसका ज्ञान का एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनता है और दूसरा पदार्थ बनेगा तो अपने आत्मा में ध्यान है, तो दूसरा बनेगा तो वो तो कोई बड़ा ही पदार्थ होगा ना। मतलब दूसरे का आत्मा सही है, पृथ्वी सही है, आकाश सही। जब संक्रांति होती है शुक्ल ध्यान में पहले पाए में, और पहले पाए का काम क्या करना? मोहिनी कर्म का नाश करना उसका काम है, कर्म मोहिनी का नाश करना। फिर दूसरे पाए का काम है ज्ञानावट दशामणि और अंतराय कर्म का नाश करना। ये सब लिखा है मैंने ध्यान की किताब में पढ़ा। तो जो बोली दर्शन बोली और चार बोली दोनों का नाश करते वक्त उपयोग अकेला आत्मा ही में रहता हो ऐसा नहीं है। टोडमल जी ने ऐसा बहुत प्रश्न उठाया है। हम तो याद लगे समझते हैं कि आत्म ध्यान से मुक्त होता है, कर्म करते हैं, और तुम तो कहेंगे बड़ बड़ा ध्यान का गीत रहता है छपक श्रेणी में। तो उन्होंने क्या जवाब दिया टोडमल जी ने कि भैया धर्म तो वितरागता है, वो आत्म गुण स्नान के योग वितरागता वहां कायम रहती है, भले ध्यान नहीं जाए। क्यों? किसी माँ बहन की तरफ देखने से थोड़ी हम विकारी हो जाते हैं। क्यों? यदि हमारे अंदर में विकार पैदा न हो और ज्ञान का एक कोई सुंदर माँ बहन भी बन जाए तो हम दृष्ट हो जाएंगे क्या?
वो उतने आत्मिक निष्ठान के योग की वितरागता वहां कायम रहती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशन में कोई जिनका स्वाध्याय आप सब लोगों ने बहुत किया है, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी एक बात ऐसी नहीं है कि जो आपने पढ़ी नहीं है, बस सिर्फ इतनी है, सोचा नहीं है, विचारा नहीं है, चिंतन नहीं है, लोगों के दिमाग में चिंतन निकल गया। अब जब ये लिखा है साफ स्पष्ट शब्दों में, तो अभी फिर आत्मज्ञान की मुख्यता की बात क्यों कहते हैं? मुख्यता तो उसकी रहेगी ना, है ना? जिसकी शादी होगी गीत तो उसके ही गाए जाएंगे, ऐसा नहीं से गाए जाएंगे, उसके बाप के भी गाए जाते हैं, माँ के भी गाए जाते हैं, बरातों के भी गाए जाते हैं, माता ने उनका भी नाम जोड़ जोड़ करके कसम बोलती है ना, क्यों? लेकिन मुख्यता तो गीत की ही रहेगी, दूल्हे की ही रहेगी, इसलिए मुख्यता तो आत्मा की ही है, प्रेरणा तो आत्मा के लिए ही कहा जाएगा। तो बुद्धिपूर्वक तुम दूसरे को जानना, ऐसी बुद्धिपूर्वक बात नहीं की जाएगी, वो तो अबुद्धिपूर्वक ज्ञान का ये रहेगा तो रहेगा, क्योंकि सफल प्रकाशन स्वभाव है। और उस समय की पर्याय की योग्यता में जिस जो ज्ञान पदार्थ ज्ञान का ये बनना है वो बनेगा, वो हमारे हाथ में रोकना उसका है ही नहीं। आप कौन सुने ना, हमारी ये है। तो यहाँ पर लोग अपनी बात करते थे, गुरुदेव ने फरमाई थी ना, कौन सा वो भेद विज्ञान सिद्ध दशा तक ले जाता है। जीवा जीवा का खत्म हुआ ना, और जीवा जीवा खत्म होने में उन्होंने कहा भेद विज्ञान, उन्हें पता महिमा बागा करके अंत में अभी दो चार पेज पढ़ लेना अंत के, उसमें उन्होंने कहा कि सिद्ध दशा तक जाए। तो उसको बना से जाने लगा भेद ज्ञान कबरों में हो, जबरों में कभी ना हो। अब उनकी वो वितरागता कायम कैसे देते हैं पर ज्ञान का गेय बनने में? तो कहते हैं कि वो खंडित तब हो, ध्यान से सुनना, कि जब उनका जो अपने आत्मा में एकत्र हुआ था वो खंडित हो जाए। वो तो बना है, ये ज्ञान में तो नक्की है कि मैं तो त्रिकाली जो भगवान आत्मा हूं। तो वो पर जो हमारे ज्ञान का गेय बना, वो पर बने आया, काम खत्म हो गया। अपनी जो धर्म पत्नी है, हम किसी दूसरी माँ बहन से बात करें तो उसे ऑब्जेक्शन होता है, क्यों? लेकिन जहां ये हमें मर्यादा उल्लंघन दिखे कि इससे पत्नी जैसे रागात्मक संबंध पूर्वक बात कर रहा है, तो देखो तुम्हें लगा हो जाए और हो जाना चाहिए ना। तो तू बन भी लड़ क्या है और आपके परेशान इतनी सरकार में अगर किसी बात करना मुश्किल है, अरे भाई से बात करने में ऐतराज नहीं है। तो ऐसे भगवान आचार्य देव पर पदार्थ में अपनापन पूर्वक उसको जानना, इसके लिए वो नाराज होते हैं। और तुम्हारी आदत खराब हो तो तुम प्रतिशत करती है, तुम इतने विश्वसनीय हो इतना कि तुम कितने ही बात करो तो तुम गर्व नहीं आता है। ऐसे यदि आपका उसमें पर पदार्थ में अपनापन नहीं आता है, ध्यान में है ना, तो भी कोई उसको ऐतराज नहीं हो सकता कि राग हो तो हाँ कोई बात नहीं। अपनी पत्नी से हम राग ही नहीं कर सकते, अपनी माँ से नहीं कर सकते, अपनी बेटी से राग नहीं कर सकते, और जितनी माता जिन्हें जगत में हैं उनसे भी कोई हमारा धर्म प्रेम नहीं हो सकता, क्यों? उनसे कोई हमारा कोई रागात्मक व्यवहार नहीं हो सकता। लेकिन पत्नी संबंधी रागात्मक व्यवहार होगा तो ऑब्जेक्शनेबल है, बाकी तो व्यवहार हो, हम किसी को बहन बना ले, वो हमें राखी बांधे, तो क्या कहाँ किसको ऐतराज होता है? समझ गया चक्कर कहाँ है? मुझे कि तुम अपने बन गया, तो वो पर पदार्थ में अपनापन जब तक नहीं आए और वो ज्ञान का एक बने परायपन से उद्धान पूर्वक, तो उससे कोई हानि आत्मा को नहीं होती है। लेकिन वो भेद विज्ञान तो उसका नाम है, क्या नाम? ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, ये कायम रहना चाहिए। ये तो भेद विज्ञान कायम है। और उसकी भावना कहते भैया अकेले शुद्धता के लेवल पे भी हमेशा कायम कर रहेगा कि जब तू बाहर में भी निरंतर उसकी भावना पाएगा, नहीं तो
इतनी भावना भाते भाते जो ये दुर्दशा है हमें ना, और तुम नहीं भाओगे तो क्या दशा होगी, किसी पैजामे में गड़बड़ हो जाएगी ना। ये सबको, गृहस्थ को, स्वप्न ऋषि को, मिथ्या ऋषि को, मुनियों को, क्यों जब तक श्रवण स्नान तक है ये भेद विज्ञान की भावना विकल्पात्मक भाते ही रहना चाहिए। इसको शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं आभीष्ण ज्ञानोपयोग। क्या निरंतर ज्ञान, और ये भी कहाँ आता है, ये भी मुनियों के लिए आता है। वो तत्व आभीष्ण ज्ञानोपयोग किसके लिए आता है, शास्त्रों में पढ़ के देखना तो आपको उसका अंदाजा लगेगा। अपना जो अपनी धारा चल रही थी में, जिसमें अपना 34वां कलश पढ़ रहे थे, उसमें भी एक बात कही है, देखो फिर पढ़ते हैं अपन। विरम किम परे काले कोलाहले सुमसित वृदासन पश्चरण मास भेकम हृदय सरसि पुंसा उद्गला भिन्न धामनो ननुकुनम उपलब्धिर भाति किंचो उपलब्धि। हे भाव जन क्या लाभ है इस व्यास के बकवाद से। ये जो पद्यवाद है ये बिल्कुल हूबहू है, ये व्यर्थ के बकवाद से। ये आचार्य ने लिखा होगा क्यों? अरे लिखा अकाली कोलाहले ने, बिना काम का हल्ला गुल्ला करना, ये व्यर्थ का बकवाद नहीं होता। अकाली माने जिससे कोई आत्मा के हित का कार्य सिद्ध नहीं होता, ये होगा अकार्य। और कोलाहल, कोलाहल का अर्थ होती है, कोलाहल का बर्बाद नहीं होता, चिल्ला रहो, नारे लगा रहो, क्यों? तो भैया नए नारा मारो से कुछ नहीं हो, एक में बात करना है, सीधे आओ, बैठे शांति से बात करो, हम निपटा देते हैं। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, हम दे देते हैं। ये चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बोलते हैं ये भाव जन क्या लाभ है इस व्यास के बकवाद से। अब तो को निज को रखो अध्यात्म की अभ्यास से। अब क्यों दौड़े जा रहे हैं, रुको। कहाँ दौड़े जा रहा है, मतलब इन विकल्पों में, धंधे में, पानी में, इनमें इनकी बात नहीं है। ये धंधे पानी में दौड़े जा रहे हैं। आचार्य कहते हुए हमारे पास आई कहाँ है, हम उन्हें कहाँ सुनाएं, हम तो उनको सुनाएंगे जो हमारे पास आए। क्यों? ये बात हम उनके लिए कह रहे हैं जो हमारा प्रश्न सुनने नहीं आए, इनके लिए कह रहे हैं। तो कि जो बात सुनने उनके लिए कह रहे हैं। अरे भाई तुम दूसरों पर क्यों डालते हो? आप भगवान की वाणी में, दिव्यधनी में जो कुछ आया है वो हमारे लिए आया है ऐसा मान के सुनो। ये तो बच्चा ऋषियों की बात है, ये तो समय ऋषियों की बात है, ये तो मुनियों की बात है, ये तो गृहस्थों की बात है। तुम भी कुछ है कि नहीं है इनमें से? अपने पर कोई ये बातें नहीं टिकने नहीं देता है। अपने पर रहना चाहिए ना। अब तो रुको, काहे रुको कह रहे हैं? यहाँ पर वो धंधे पानी की बात है ही नहीं। ये कहते हैं कि ये तुम हम तुम्हें समझा रहे ना, इसको बकवास कह रहे हैं। अभी ये तो यहाँ ऐसा लिखा है, आगे एक शब्द आएगा, अलम अति जल पीने। बड़ा बड़ा नहीं, खुद कहते हैं कि अधिक बकने से क्या फायदा। कुछ समझा आचार्य खुद कहते हैं जिनकी समझ में आना होगा हमने इतना समझाया इससे ही आ जाएगा, और जिनमें नहीं आना होगा नहीं आएगा। ऐसा टीका लिखते लिखते गाथाओं की और लिखते अलम अति जल पीने। प्रथम सागी 80वीं गाथा, 81वीं गाथा की टीका देखो, यहाँ होगा तो निकाल के बता क्या। अलम अति जल पीने, अधिक बकने से क्या फायदा है? ये कौन बक रहा था? हम बक रहे थे। क्यों? कि तुमको ये प्रवचन बकना लगता है, बकना लगता है, बोलते बहुत अच्छा बकता है।
अब तो रुको, क्या करो, निज को रखो, अब उसको देखो। कैसे? अध्यात्म के अभ्यास से। अब अध्यात्म के अभ्यास से लिखा ना इसने, गुरुदेव ने इसका त्याग किया, वो भी मैंने यहाँ कोट किया है, थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। अभ्यास शब्द का भाव स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। ये कुछ नहीं बोला, समझदार सुने हैं। इसका पेज नंबर आप देखेंगे 347। क्या कहते हैं स्वामी जी? चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ करे और प्राप्ति ना हो, ऐसा 3 काल में भी नहीं हो सकता। यहाँ अभ्यास का अर्थ अकेला शास्त्रों को पढ़ना और सुनना मात्र नहीं है। आगे सुनना पढ़ने का निषेध आ जाएगा, किंतु अभ्यास अर्थात विशुद्ध चैतन्य में एकाग्रता करने का पुरुषार्थ होता है। भाई तू अपनी श्रद्धा में तो ले कि वस्तु ऐसी ही है, श्रद्धा में दूसरा कुछ लेगा तो आत्मा हाथ नहीं आएगा, पुरुषार्थ अंदर की ओर नहीं डलेगा। बहुत लंबा कोटेशन है, मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाया है गुरुदेव का। तो ये बात नहीं डलेगी क्या? अब तो रुको और निज को रखो। तो रुको कैसे? इसका अर्थ कैसे निकलेगा? निज को रखो, तो निज को रखना में जाना है, तो उसे नहीं रखकर आप जो भी कर रहे हो उससे रुकने की बात है। पूजा करे तो पूजा से रुको, दुकान धंधा करे धंधे से रुको, प्रवचन करे तो प्रवचन करने से रुको, सुन रहे तो सुनने से रुको, पढ़ रहे तो पढ़ने से रुको। आप सुन रहे हैं? अब तो रुको। कल में देखो, अभी आपको ये पता लगता है कि सांस पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन आप दुकान पर बैठे बिजनेस धंधा कर रहे हो, नीचे दुकान हो ऊपर मकान हो, तो पत्नी आएगी 12 बजे अब बंद करो, कहते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता है। अपन पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारे साथ तो बहुत साल लिख रहे, लिखने में मगन हो गए और ज्यादा लेट हो गए, बंद करो अब तो रुको, तो अब तो रुको हर पत्नी ने कहा, तो किससे करके रुकने के लिए कहा कि दुकानदारी से रुकने के लिए तो ठीक है, लेकिन 7 प्रवचन से रुकने के लिए ठीक नहीं है। क्यों? तो मैं कब बदलेंगे? मैं खुद कहा, अब हमें नहीं कहा। तो उसको रुकने की बात आती है कि नहीं? काश जो कर रहे उससे रुको ना। यदि आचार्य कह रहे हैं कि अब तो रुको, तो तुमसे कह रहे सुनने से रुको, हमसे कह रहे पढ़ने से रुको, सुनाने से रुको। क्यों? तो मुकेश तेरे से कह रहे हैं कि तुमसे रुको, और हमसे कह रहे शास्त्र पढ़ने लिखने इससे रुको। एक ही भाव सब दिख गए कि भाई आत्मा को लिखना है तो उसके लिए वो भी जितना बाधक है उतना ही बाधक है, लेकिन इतना नक्की है कि आत्मा का अनुभव देने होता, आत्मा का लक्षण जिनके होता है, उसके पहले एक क्रिया होती है, और तुम्हारी वाली प्रक्रिया तो बिल्कुल बहुत थोड़ी कड़वी बात कह दूं, कहेंगे ये रुकेंगे थोड़े ज्यादा देखो ऐसा है कि ज्यादा उत्साह में नहीं देना, चाहे मंदिर बनाओ चाहे घर बनाओ, जमीन तो वैसी ही खुदेगी। मंदिर बनाओगे तो तुम जमीन में कुल्हाड़ी मारोगे तो उसे कम तकलीफ होगी, और घर बनाओगे तो ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा ऐसा है कि अपना भावना सो है कि धर्म ध्यान करें, उससे फर्क पड़ जाए, लेकिन वो जो हिंसा जो भी उसमें हो रहा है अब मुझे ज्यादा पता नहीं है। क्यों कि अपने घर का मंदिर बनाओ तो जैसा रक्षा पास कराने में घूस देनी पड़ती है, मंदिर की मेहनत देनी पड़ती है, वो तुम समझ लो पूरा, तुम भी ज्यादा समझता है। वो सारे मेल जो तुम्हारे घर के काम में होते हैं, हिंसा चोरी दूसरी बड़ी तरह के जो भी, वो 90% इतना है कि वो तुम्हारे भोग के लिए बना रहे हो, तीव्र असुर है, लेकिन वो
समर्पित हो गए, समझ रहे कि धन हो गए, भाग हो गए, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, उनको ऐसा लगता है कि पुरानी मार दी। लेकिन बस हम नहीं कह रहे, आचार्य कह रहे, इसलिए हमारी हिम्मत होती है कि हम कह रहे, आचार्यों ने लिखा है। क्यों? मेरा मतलब समझ गया ना आपने? नहीं, और वो कैसा घर बनाते हैं और यहाँ कोई नहीं करते, हम उसके लिए तो कोई नहीं कर रहे थे। अरे भैया उसके लिए दिन रात नहीं कहते हैं, लेकिन इसमें उलझ जाए, इसमें उलझ जाए, इसमें उलझ जाए, क्यों? और मरते समय तक तो बस मेरा एक सपना था, अब तेरे सपने में ही मोक्ष नहीं आया, तेरे सपने में ही समाधि नहीं आया, तेरे सपने में ही मंदिर बनाना बना रहा, तेरे सपने में ही तो अभी तुम सपना ही नहीं आ रहा है, उसका अभी बात कहाँ से आएगी? क्यों? इसलिए मैं कहता हूँ कि गुरुदेव के प्रताप से ऐसी सभा मिली, हमको कभी बात कह सकते हैं। यदि गुरुदेव का जन्म नहीं हुआ होता तो हम किसी सभा में कैसे फिर जाके आया ना? यदि ये बात हमें पता भी चल जाती तो भी नहीं कह सकते थे। गुरुदेव ने लगा, बनारस ने लगा, आचार्य ने लिखा है क्या? देखो मैं अभी इतना घड़ी तेजी से भाग रही है, वैसे अपन को यहाँ कोई बंधन नहीं है, कितने चला सकते हैं। लेकिन इसलिए मैं बनारसी राष्ट्रीय पंक्तियां हैं इसके संदर्भ में, वो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। इस कलश के अर्थ में मेरा मन अभी भरा नहीं है, तो मैं आगे जहाँ जाऊँगा उसको फिर चलाऊंगा आगे भी। और भैया जगवासी तू उदासी होके जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मान ले। बनारसी राष्ट्रीय कहते भैया तू जगत से उदास होकर मेरा कहना, मेरा उपदेश ये मान ले, एक 6 महीना के लिए मान ले, तुम जो कुछ करना हो। एक 6 महीना उपदेश मेरो मान ले, और संकल्प और विकल्प के विकार तले। मेरा तो संकल्प है, ये बना के रहूंगा। बता कहते भैया ये संकल्प कर कि देह छूटने से पहले देह से भिन्न भगवान आत्मा के दर्शन करने का संकल्प कर, और संकल्प और विकल्प के विचार करे। और उन्हीं विकल्पों में जिंदा रहता है, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक। इतने गौरव से लोग कहते हैं कि भैया मेरे को तो 24 घंटे बिना यही सुनता, दूसरा सोचते ही, सपने में भी यही आता है, विकल्प भी यही आता है, क्यों है? और वो ऐसा कहते जैसे ये विकल्प मेरे को आ रहा है, इतना महान है कि जगत को जब मालूम पड़ेगा तो जगत तो मेरा अनंत भगवान जैसी पूजा करने लगेगा। आचार्य उनकी कह रहे, क्योंकि उनके सामने इसी विकल्प वाले लोग हैं। तो धंधे पानी के विकल्प वाले लोग कहाँ आते हैं? उन्हें तो धंधे से पसंद नहीं। और संकल्प और विकल्प के विचार करे, बैठ के एकांत मने एक ठोर आन ले। एकांत में बैठ के अपने मन को एक जगह कौन सी उपदेश में बात नहीं आएगा, और फिर थोड़ा बहुत यहाँ चला जाएगा तो कोई चिंता घबराना नहीं, क्योंकि तेरी ताकत नहीं है उसको जाने से रोकने की, है ना? और क्या तेरो घट सर में तू ही है कमल, ताको तू ही मधु कर सुबास पहचान ले। तेरो घट सर, तेरा ये शरीर है ना, घट मानते शरीर को बोलते हैं, घट माने घड़ा भी होता है, इस शरीर को भी घट बोलते हैं। तेरो घट सर, तेरा शरीर ही तालाब है, क्या? तेरो घट सर कामे तू ही है कमल, और तू उसमें खिला हुआ कमल। शरीर तालाब है और अपना भगवान आत्मा, तुम्हारे भगवान आत्मा वो क्या है? कमल। तू ही मधुकर, और तू ही मधुकर, और तू ही भोरा है। तेरा दिल स्वभाव कमल है और तेरा पर्याय स्वभाव घोड़ा है। सुबास पहचान ले, वो घोड़ा ने जैसे कमल की गंध को पहचान लिया और फिर बनाता रहता ना भाई,
मौत की कीमत पर, मरने की कीमत। मौत की कीमत पर मालूम है आपको? जब भंवरा कमल में इतना मुग्ध होता है कि कमल का नेचर ऐसा होता है कि सुबह खिलता है और शाम को अस्त हो जाता है, तो वो घोड़ा भिनभिनाता रहता, बैठता, भिनभिनाता क्यों रहता है, बैठ क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो जिसका रस उसे लेना है सुनना, वो उसे रंज मात्र तकलीफ ना हो जाए, इस पर अपना वजन नहीं डालना चाहता, उस पर बैठ जाए तो वजन बढ़ेगा ना, इसलिए भिनभिनाता है। और रस लेना है तो उसका जो वो है ना डंक, वो इंजेक्शन की सुई से भी, कौन सा इंजेक्शन जो वो लगाते हैं ना, क्या का बहुत बारीक सी होती है, उससे भी बारीक डंक है। और जब उसमें जब वो रस निकाल चूसता है तो कमल के को बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होता, रस निकाल लेता अपना मतलब का तो थोड़ा सा, और बाकी वो बैठे चलता रहता है। और वो उस पर बैठा और शाम को सूरज हुआ तो धीरे 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 कमल बंद होने लगता है। तब वो क्या भाई आप निकल जाओ, अभी तो है, अभी तो है, अभी तो है, ऐसे सोचते सोचते वो कमल पूजा बंद हो जाता है, वो अंदर हमारा बंद हो जाता है। भरतनी कवि ने लिखा कि वो ऐसा भंवरा उसमें बंद हो गया और फिर हाथी आया और उसने सारे कमल को लेकर भंवरा उसके साथ कर, इतना इतना मुक्त होता है, मौत की कीमत है। और समझ रहे हैं, मुनियों की वृत्ति को अपने भ्रामरी वृत्ति कहती है, नाम सुना क्या सुना? ये भ्रामरी वृत्ति क्या है? जब मुनिराज आहार लेने जाए तो गृहस्थ को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो, ऐसा लगे नहीं आए कि महाराज तो 500 रुपये के पड़े, अभी का 100 रुपये रोटी 5 दिन भूखे रहना पड़े क्या? लोग ने सामने लगा कि महाराज को हार देंगे, उसे 2000 लोगों का भोजन देंगे खुशी में, हैं? तो महाराज के भोज खाते में वो 2000 भोजन हो गया, फिर कितने लोग तैयार होंगे? क्यों? तो मुनिराज ऐसा लेते हैं कि जो तुमने अपने लिए बनाया अपने घर में अनुद्दिष्ट, उसमें से थोड़ा मुझे दे दो तो तुम्हारे कोई तुम पर बोझ नहीं आया। मैं आपको बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, बहुत पुरानी है, मतलब 40 साल से भी ज्यादा पुरानी होगी। मैं विदिशा में महाराज का ट्रॉमा सा हुआ था और मैं वहाँ गया था। एक आदमी आया मेरे पास रोते रोते, पंडित ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या कि महाराज सबसे डालडा छुड़वाते हैं। उस जमाने में डालडा को शराब में बहुत बड़ा समझते थे, लेकिन डालडा खा लिया ना, अपने घर में डालडा लाते थे ना, तो डालडा की कुप्पी को छिपा के फेंक देते थे और उसे दूसरे डब्बे में रखते, हमारे घर में डालडा की कुप्पी ना देते। क्यों? तो बोले महाराज डालडा छुड़वाते हैं, हमारे हम डालडा छोड़ दे, शुद्ध घी खाने तक पैसे नहीं, 150 रुपये सरकार मिलती है, उन्हीं में करता था। बोले अब होली दिवाली हम बच्चों को पकवान खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, मेरे ही बोल रहे थे। सच्ची घटना बता रहा हूँ, मेरे को उस दिन भ्रामरी वृत्ति का अर्थ समझ में आया। करो में घर में गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कितना खड़ा दिया, लेकिन ऐसे लोग भी मुनियों को आहार देना चाहते हैं। मुनिराज तो हमारे चलते फिरते सिद्ध है ना, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। ये तो मैंने सब 56 में लिखा है, 56 समझते हैं, 56 में 52 वर्ष पहले पूजा नहीं देखा, उसमें लिखा है चलते फिरते सिद्धों से गुरु और चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चले आपके कदमों पर यही भावना भाते हैं। हम तो चलते फिरते सिद्ध जिन्हें मानते हैं, यदि कोई हमारे लिए ऐसा मुनिराज सामने आ रहे ख्याल में आए ना, जो हमें चलते फिरते सिद्धों में से दिखाई देते हैं, तो आहार देने का भाव किसको नहीं आएगा? और हमको आहार देने का भाव आए और हमें ये सोचना पड़े कि भैया ये तो इतने का खर्चा है, 2000 का खर्चा है, और ये तो आखिर खाने का ही नहीं, और बाद में फिर वो आहार दान के बाद एक नया आहार दान होता है। अब आहार दान दिखाओ, हमारा आहार दान तो हो गया, इसीलिए तो करे आहार दान तो हो गया ना। आहार दान में तो रोटी
दाल दी जाती है, रुपये कब से दिया जाने लगा मेरी समझ नहीं आता। आज शुद्ध सात्विक रोटी दाल जो भी है ना, शुद्ध सात्विक भोजन क्यों एक दिया जाता है? और लेने वाले मुनिराज है, अरे मुनिराज के संगे जो कागज लग गया है ना, लगे रहते हैं सब किसी महापुरुष के साथ में कुछ ग्रह कर जाते हैं और उनके नाम पर तंदा सुनने का धंधा करते हैं। हमारे तो ऐसा सबके साथ ऐसा, अरे ये जो है ना बस वो बड़ा वो बोले जाते हैं, वो भड़ा तो क्या लेना, बड़ा का हाथ ले लिया, अब तू कौन है? आवाज ना तुझे तू कमाल को तू महान है क्यों? वो खुशियाली जान निकाल तुम्हारी खुशियाली। तो खुशियाली में दे देंगे, डाल देंगे, ठीक है, हमें जो आएगा हमारे बंदे के ऊपर में जा रहा है, छोड़ जाओ खत्म कर, ठीक है नहीं ऐसी फिर मैंने अच्छे दादाओं को देखा है, बहुत कड़ी बात है, तो जो मेरे बहुत देखे करता है कि हर बात की अनुकूलता, और उन्होंने कोई संस्था खड़ी कर ली तो दादा से भिखारी हो गए। कोई प्लानिंग करती तो कोई प्लानिंग क्या है? महाराज का तो घर में बन गया, घर में फलाने की तरफ पिताजी को बंदी जाने पढ़ने के बदले लेना है 2,000 की कर जाएगी, नहीं जाने हम नहीं जाने बताइए क्यों बताया नहीं होता आप लोगों को। तो कहते देखो एरो घट तासर तामे तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर, हुए सुहास पहचान दे, उस गंध को तू पहचान दे। मधुकर हो गए, मधुकरी वृत्ति होनी चाहिए, हमारी वृत्ति मधुकरी होनी चाहिए। हम किसी का बोझा महसूस नहीं होना चाहिए। हम जिसकी संगति में रहें उसे हम बोझा ना बन जाए, है ना? सुहास पहचान ले और प्राप्ति ना हुई है कछु, ऐसो तू विचार तू है, सही हुई है प्राप्ति स्वरूप ही जान ले। तू आत्मा की प्राप्ति भी होगी, लेकिन मैं गारंटी देता हूं क्या? प्राप्ति ना हुई है कछु, ऐसो तू विचारक है कि फिर आत्मा मिल जाएगा ऐसा करूंगा तो मिल जाएगा आगे हो गया, मिल जाएगा कि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। ये बिल्कुल संस्कृत में लिखा है, जो ननु किम अनुपलब्धि किंचो लब्धि भाति। तू क्या समझता है? नहीं होगा, अनुपलब्धि में नहीं होगा कि नहीं होगा कि तुम्हारी गारंटी है नहीं होगा तो क्या करें? हमारी गारंटी निकाल एक काम पंडित जी मैं तो सम्मान देगी घूमना चाहता हूँ, हर चीज करोड़ों खर्च हो जाए, गारंटी से हमसे क्या बोले कि तू करोड़ों से की प्राप्ति करना चाहता है, फिर पैसा से ही सब कुछ मिल जाता है, मेरी ये सुविधा जब तक नहीं। आज तक किसी ने बाप नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है तो मुझे एक बाप चाहिए, तो मेरे बाप बन जा, किसी ने बेटे से बात नहीं। मैं कहता हूँ लड़के की छोड़ कि मुझे बेटे चाहिए, बाप नहीं चाहिए, मुझे खरीदने वाले नहीं चाहिए। जिनके दिमाग में विद्वानों को किसी को भी खरीदने का विचार है, मंदिरों को, वो मेरे बेटे नहीं है, एक बिकाऊ मांग नहीं है। गुरुदेव का तत्व ज्ञान शराब होगा, और फिर भी ये भिखारी मन की वृत्ति, ये बेचने और खरीदने की वृत्ति क्यों? रमेश जी, ये गुरुदेव जी का अपमान नहीं, ये गुरुदेव जी का अपमान नहीं है। देखो कहते
प्राप्ति ना हुई है कि तू ऐसो तू विचारा तो है। तुमने घड़ी देखी तो मैं बच जाऊंगा, घड़ी में ऐसा यदि तुमने विचार किया कि आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो गए कौन से कि गारंटी है कि तुम्हारी गारंटी है कि हाँ हमारी गारंटी हमारी तरफ से नहीं, तो किसकी तरफ से? स्वरूप यों ही जान ले। अरे वस्तु के स्वरूप में ये गारंटी है कि भगवान आत्मा में तेरी ऐसी दृष्टि जाएगी तो आत्मा की प्राप्ति होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वह आत्मा है ना, यहाँ दृष्टि जाए और यहाँ आत्मा है तो क्यों नहीं मिलेगा? हम तो भैया कभी कभी कहते हैं, हमको तो रोजी ना सुनना पड़ता है। रुमाल कहाँ है? तो वहीं रखा है पलंग के उधर के पास में, खाना देख लिया वहां तो नहीं मिला। क्या नहीं मिला? क्या कि देख लिया कि नहीं है, क्यों कि रखा है वहां तो कैसे नहीं होता? कितनी दृढ़ता है। मैं समझता हूँ ऐसे भगवान आत्मा के बारे में हो जाए। मुझे कोई चीज नहीं मिलती है, वहां होती है। मैं तुमसे कहता हूँ यहाँ भगवान आत्मा है और तुम कहते हो हम अपना आत्मा को यहाँ ले जाएंगे और नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूँ? आचार्य क्या कहे? देखो प्राप्ति ना हुई है कछु ऐसो तुम विचार तो है, सही हुई है प्राप्ति स्वरूप ही जान ले। अरे वस्तु का स्वरूप में गारंटी है कि तेरे को चाय बनानी है तो नीचे से आग जला दे, ऊपर से पानी रख दे, उसमें डाल दे कटोरी में और 10 मिनट बाद 5 मिनट में चाय बन जाएगी। और नहीं बनी तो क्या क्या कि मैंने लाखों बार बनाई है और बन गई, तो तुम कहता नहीं बनी तो मैं क्या करूं? सीधी कहो ना कि तुम्हें नहीं बनानी है, नहीं बना। क्यों नहीं बनेगी? अग्नि नीचे से जलेगी, ऊपर पानी है, बीच में बर्तन है, ऊपर दाल डाली है, तो चाय क्यों नहीं बनेगी? बोलो बताओ, बनेगी कि नहीं बनेगी? उसमें तुम्हें शंका है? नहीं होती शंका ऐसी होगी कि मैंने ऐसा किया और आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो तेरे को नहीं होगा। ऐसे शंका में तो होगा। तू शंका से शुरू करता है, ऐसे अवसर की बात करता है। फिर बोले थे सरकार की इधर मेरे काल में पंडित जी मेरा एक प्रश्न है, यह प्रश्न तो मंदिर के लिए रहने थे, अब यहाँ फेरे पढ़ देते शांति से। नहीं छोटा सा प्रश्न है। अच्छा बोल तो मुझे ये बताओ कि मनुष्य गति में कोई आदमी एक साथ तो मरते नहीं पति पत्नी, तो ये लड़की जवान होगी कि लड़का नहीं होगा? समझ गए कि लड़की विधवा होगी कि लड़का विधवा होगा? कितनी सत्य बात है, क्योंकि एक साथ तो मरते नहीं। चाहे 2 घंटे पहले ही मरे, यदि पुरुष 2 घंटे पहले मर गया तो पत्नी विधवा हो जाएगी ना, 2 घंटे कोई सही होगी ना। और पत्नी मर गई तो पुरुष विधुर हो जाएगा। धर्म माने होता है पत्नी और धुर माने होता है पति, जानते? तो विधुर माने पति से रहे और विधवा माने पत्नी से रहे। ये सब संस्कृत के शब्द हैं। तो बात तो परम सत्य है, लेकिन इस मौके पर पूछे तो पिटाई क्यों नहीं? क्यों? मैंने कोई गिरफ्त नहीं है, लेकिन इस वक्त इसकी चर्चा नहीं हो सकती है। जानते सब है ऐसा होने वाला है, लेकिन फिर भी चर्चा नहीं हो सकती। यहाँ ये कह रहे हैं कि तू शंका से शुरू करता है। हम कह रहे हैं कि प्राप्ति क्यों नहीं होगी? अवश्य होगी। सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, केवल इतनी बढ़िया भगवान कहते हैं, और तुम कहना नहीं होगी तो नहीं होगी, तो तेरे लिए क्या कहे? अपनी जान निकाल के रखते क्यों? स्वरूप यों ही जान दे, स्वरूप ही ऐसा है। आज तक जितने जीवों को आत्मा की उपलब्धि हुई है
होती है, भविष्य में जिन नियमों को आत्मा की उपलब्धि होगी वो इसी प्रक्रिया से होगी। कोई दूसरी प्रक्रिया है ही नहीं इस जगत में। क्या जे पूरब सिर करे जाहि अरु आगे हैं, क्या सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। क्या देश का बोलो कि आज तक जितने जीव मोक्ष गए हैं, आज जितने जीव मोक्ष जा रहे हैं, गए जाई और आगे जे हैं और भविष्य में जाएंगे, तीन कार्य। सो सब महिमा ज्ञान तनी, वह सारी महिमा इस प्रक्रिया से, इस आत्मज्ञान से होती है। और ये बात कौन कहते हैं? मुनिनाथ माने दिलेंद्र भगवान। मुनियों के नाथ दिलेंद्र भगवान ने दिव्यधनी में डंके की चोट ये बात कही है। अब तो नहीं माने तो मैं कहता हूं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ई परमात्म जन्म राम रोग निवारण। ये ज्ञान के समान, ज्ञान माने आत्मज्ञान, इस ज्ञान जिसकी बात कर रहे हैं। न आन जगत में सुख को कारण, सुख का कारण जगत में और कोई पदार्थ नहीं है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत, यह परम अमृत है। और जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, जन्म जरा और मृत्यु के रोग को दूर करने वाला ये परम अमृत है। क्या ये ज्ञान, आत्मज्ञान। ताते दिन वह कथित तत्व अभ्यास करेंगे, अभ्यास करें। गुरुदेव ने अभ्यास का बताया था ना, ताते दिन वह कथित तत्व अभ्यास करेंगे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो रख लीजिए। जिन्हें भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों का अभ्यास कर। अब वो अभ्यास पढ़ने में भी होता है, पढ़ाने में भी होता है, फिर अनुभव करने में भी होता है। अभ्यास में का पेटा बहुत बड़ा है। क्या अभ्यास जब अपनी बात कहते हैं ना, तो उसमें अनुभव भी आ जाता है और शास्त्रों से पढ़ना, गुरु मुख से सुनना, स्वाध्याय करना, बांधना, परीक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय, ये सब धर्मोपदेश सब आ जाता है। आते दिन हमारे कथित तत्व अभ्यास करेंगे तो संशय मत कर, तो निरंजन जोड़ जैसा हो जाएगा। ना उसे उतरता तो फेंका दूंगा तो फेंका दूंगा तो फेंका दूंगा तो क्या होगा? संशय विभ्रम और मोह त्याग आपो लग लीजिए, अपने आत्मा को देखिए, अन्यथा क्या होगा? यह मानुष पर आए सुकुल सुन भोजनवाणी। देखो उन्होंने ये भी कहा कि एक दस पर्याय दस पर्याय मिल भी जाते तो क्या होने वाला? हो जाते ना, ये मनुष्य पर्याय मुझे मिली, ये उत्तम कुल मिला। यदि किसी मृक्ष के घर पैदा हो जाता, मां भरसों के घर पैदा हो जाता, तत्व ज्ञान कितना दूर होता कल्पना है ना। ऐसा उत्तम कुल मिला। और सबसे बड़ी बात है कि गुणवाणी सुनने का शरीर को मौका मिला। ये कलकत्ते में कितने जने देते हैं? हाँ 1 लाख तो होंगे ना, सब मिला करके देखो बस देखा सब। 1 लाख देनियों में उनको मानुष भाव मिला और उत्तर कुल मिला, लेकिन दुर्दर्शन को गुणवाणी नहीं दी। ये कितना कठिन है। ये भी गए और अपना जन्म पूज्य गुरुदेव श्री के जमाने में हो गया। कल्पना करो कि गुरुदेव श्री के युग में अपना जन्म नहीं हुआ होता तो हमारी और आपकी क्या दशा होती, इसका अंदाजा हमको है या नहीं है? तो करना चाहिए। यह मानुष पर आए सुकुल सुन भोजनवाणी, ई विधि गए। ई विधि गए माने धंधा करते करते नहीं, निर्वाणी शुद्ध सुख से चला गया, पढ़ते पढ़ते चला गया, दौड़ धूप करते करते चला गया, बिल्डिंग बनाते करते करते चला गया, ये रंग रोगन कराते करते चला गया। जो भी तुम जिसमें तुम कर रहे हो उसकी बात, एक बात नहीं है।
ये तो मेरे दिमाग में कल वाला था वो बोल देता हूँ क्यों ये विधि माने ये विधि गए माने इस प्रकार चला जाएगा माने आत्मा रखो आत्मा को रखने का काम छोड़कर जो भी कर रहे हो उस दिन अपना अपना लगा लेना जो जो कर रहे हैं कौन समझ रहे हैं कि नहीं ये विधि गए ये विधि माने जिस काम में तुम लगे हुए से बर्बाद कर रहे हो हमारा एक प्रश्न करते करते चला जाएगी तो ये किताबें लिखते लिखते चला जाएगी तो ये बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते चलेगी तो हम अपना अपना लगा ये विधि गए न मिले तो कितने संयोग एक साथ मिलना सुकून जमाने का सुनना गुरुदेव जैसे महापुरुष का समागम ये तत्व ज्ञान का समझ में आना सोमानी क्यों उधर भी सोमानी एक पत्थर लेकर के सोमानी को और समुद्र में फेंक दो क्यों ऊपर जाकर प्लेन से किनारे बने बीच में गिरे और फिर उसे खोलो है ना तो जैसे वो मिलना अत्यंत कठिन है ऐसे ही तेरे को ये संयोग भी मिलना कठिन है ऐसे तुम उस आत्मा को प्राप्त कर ले तो तेरे संयोगों की सार्थकता है इस मंगल भावना के साथ